बात दिल्ली की मुख्यमंत्री की हो और उनकी पढ़ाई लिखाई का जिक्र ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। दिल्ली के सियासी एग्जाम में टॉप करने वाली रेखा गुप्ता कितनी पढ़ी लिखी हैं, आइए जानते हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद दिल्ली में अपना सियासी वनवास खत्म किया और राजधानी की सियासत के सिंहासन पर एक महिला मुख्यमंत्री को बैठाने का बड़ा फैसला भी कर लिया, जो पढ़ी लिखी भी हैं, जमीन से भी जुड़ी हैं, दिल्ली की सियासी नब्ज को अच्छे से टटोलना जानती हैं, आरएसएस से एबीवीपी और एबीवीपी से बीजेपी तक स्टेप बाय स्टेप चुपचाप आगे बढ़ती गईं और आखिरकार उन्हें अपनी मेहनत का परिणाम मिला, असली फल मिला। रेखा गुप्ता ने बीकॉम और एलएलबी की डिग्री ली है। उन्होंने अपनी बीकॉम की पढ़ाई दिल्ली के दौलत राम कॉलेज से पूरी की। इसके अलावा लॉ की पढ़ाई उन्होंने मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से की। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाली रेखा गुप्ता चौथी महिला होंगी। इसके साथ ही वो बीजेपी शासित राज्यों में इकलौती महिला सीएम होंगी। आइए अब नजर डालते हैं रेखा गुप्ता के सियासी सफरनामे पर। रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से विधायक हैं। वे मौजूदा समय में दिल्ली भाजपा की महासचिव भी हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं वो। 50 साल की रेखा गुप्ता का जन्म हरियाणा के जींद जिले में हुआ था। उनके पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी थे। रेखा जब 2 साल की ही थी तभी उनका परिवार 1976 में दिल्ली शिफ्ट हो गया था। इसके बाद रेखा गुप्ता की प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक सब कुछ दिल्ली में हुआ। मतलब ये कि दिल्ली के लिए रेखा कोई नया चेहरा नहीं है। रेखा गुप्ता बहुत ही छोटी सी उम्र से आरएसएस से जुड़ गई थी। उन्होंने स्टूडेंट लाइफ में ही बीजेपी की स्टूडेंट विंग एबीवीपी ज्वाइन कर ली थी। 2003-2004 में वो दिल्ली बीजेपी की युवा मोर्चा की सचिव बनी। 2004 से 2006 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव रहीं। 2007 में उत्तर पीतमपुरा से पार्षद बनी। 2007 से 9 तक एमसीडी में महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति की 2 साल तक अध्यक्ष रहीं। 2009 में दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की महासचिव बनी और 2010 में बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य की जिम्मेदारी दी। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें 2015 और 2020 में विधानसभा का टिकट दिया, लेकिन वो हार गईं, क्योंकि उस वक्त आम आदमी पार्टी की सुनामी थी दिल्ली में। इसके बाद 2025 में पार्टी ने तीसरी बार उन पर भरोसा जताया और इस बार रेखा गुप्ता जीत गईं। आगे भी उनसे जुड़ा हर अपडेट हम आपके पास सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे, इसलिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ।